नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन भारतीय धर्म की जिसने विजेताओं का मार्ग दिखाया, यानी जैन धर्म। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी शिक्षाओं ने हमारे समाज पर इतना गहरा असर कैसे डाला। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे दौर में जब हर तरफ कर्मकांड और ऊंच नीच का बोलबाला था, तब अहिंसा और खुद पर विजय पाने का ये क्रांतिकारी विचार आखिर आया कहां से? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात हो रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। और वो एक ऐसा दौर था जब समाज और धर्म में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा था? देखिए, समाज में जो ब्राह्मणों का दबदबा था और जो महंगे महंगे यज्ञ और कर्मकांड थे, उनसे लोग परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ क्षत्रिय वर्ग जन्म पर आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। साथ ही लोहे के औजारों की वजह से खेती में क्रांति आ गई थी और एक नया पैसे वाला व्यापारी वर्ग यानी वैश्य तेजी से उभर रहा था। तो बस माहौल एकदम तैयार था एक ऐसे नए विचार के लिए जैसे जैन धर्म को फलने फूलने का मौका मिला। तो अब आते हैं जैन धर्म की जड़ों पर। देखिए, ये कोई अचानक से शुरू हुआ धर्म नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पुरानी प्राचीन परंपरा है जिसे समय समय पर महान शिक्षकों ने, जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, फिर से जिंदा किया। इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है तीर्थंकर। और ये जो जैन शब्द है ये जिन से आया है। जिन का मतलब होता है विजेता। कैसा विजेता? जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। और तीर्थंकर वही हैं जो हमें मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले थे ऋषभदेव, फिर 23वें थे पार्श्वनाथ, और इस युग के सबसे अहम, जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो थे 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर। तो चलिए अब पूरा फोकस करते हैं इस दौर के सबसे अहम व्यक्ति यानी वर्धमान महावीर की कहानी पर। महावीर का जन्म एक राजघराने में हुआ था, एक क्षत्रिय परिवार में। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के मुखिया थे और उनकी मां त्रिशला एक बहुत ही पावरफुल लिच्छवी राजकुमारी थी। अब देखिए, इन बड़े बड़े कनेक्शंस का फायदा ये हुआ कि उनके विचारों को उस समय के शासक वर्ग तक पहुंचने में बड़ी आसानी हुई। लेकिन सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ सच की खोज के लिए। वो एक तपस्वी बन गए। और अगले 12 साल उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू पाना। और फिर वो दिन आया। 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब वो ज्ञान जो सबसे ऊपर है, परम ज्ञान। और इसी जीत के बाद वो कहलाए महावीर यानी महान नायक, और जिन यानी विजेता। तो सवाल यह है कि महावीर ने दुनिया को सिखाया क्या? चलिए अब उनके उन मूल सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो आज भी जैन धर्म का आधार हैं। जैन धर्म की नैतिकता की नींव हैं ये 5 महाव्रत। पहले 4 व्रत तो पार्श्वनाथ ने ही दिए थे, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां और बहुत अहम व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य का। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने तपस्वी जीवन के नियमों को और भी ज्यादा कड़ा बना दिया। और इन सब में सबसे ऊपर, सबसे जरूरी है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। ये सिद्धांत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए है। और पता है, यही वजह है कि जैन धर्म में खेती करने की भी मनाही है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीवों की हत्या हो सकती है। तो इन व्रतों का पालन करें कैसे? इसके लिए जैन धर्म त्रिरत्न का रास्ता दिखाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। असल में यही वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिससे मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है। जैन धर्म किसी एक बनाने वाले भगवान यानी क्रिएटर गॉड की अवधारणा को नहीं मानता। इसकी बजाय फिलॉसफी यह है कि हर आत्मा अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। मतलब आपका अगला जीवन कैसा होगा, ये पूरी तरह आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। 72 साल की उम्र में पावापुरी में महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जल्द ही एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई।
हुआ ये कि महावीर के गुजरने के करीब 200 साल बाद मगध में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। और ये अकाल कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक चला। इसी घटना ने जैन समुदाय में एक ऐसी दरार डाली जो आज तक मौजूद है। देखिए, अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैनियों का एक ग्रुप दक्षिण भारत चला गया, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में दूसरा ग्रुप मगध में ही रुका रहा। अब जब 12 साल बाद दक्षिण वाला ग्रुप वापस लौटा तो दोनों के बीच रहन सहन और नियमों को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए। जो दक्षिण से लौटे वो दिगंबर कहलाए, जो बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते हैं, और जो उत्तर में ही रहे वो श्वेतांबर कहलाए, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। ये विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इस बंटवारे के बावजूद जैन धर्म का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला हर क्षेत्र में अपना एक अहम योगदान दिया। भाषा के क्षेत्र में तो उनका योगदान कमाल का है। देखिए, उस दौर में जहां बड़े बड़े विद्वान संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, वहीं जैनियों ने आम लोगों की भाषा जैसे प्राकृत को अपनाया। इसी वजह से उनके विचार जन जन तक पहुंचे और इससे मराठी जैसी कई क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ने में मदद मिली। उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें आगम कहा जाता है, उनमें इन सभी मूल सिद्धांतों जैसे पंचमहाव्रत और त्रिरत्न का बहुत विस्तार से जिक्र है, और आज भी लाखों जैनी इन्हीं ग्रंथों से मार्गदर्शन लेते हैं। तो आखिर में जैन धर्म की ये प्राचीन शिक्षाएं हमें आत्मनियंत्रण, अहिंसा और सादगी का एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता दिखाती हैं, और ये हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई चीजें हासिल करने की दौड़ में लगा है, हम अपरिग्रह के सिद्धांत से क्या सीख सकते हैं? मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करने की कला। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।